अमेरिका की सरकार ने H-1B वीजा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने दी है। इसमें कुछ लोगों को $1 लाख की भारी फीस से छूट दी गई है। अब कुछ वीजा एप्लीकेंट्स को ये फीस नहीं देनी होगी। ये नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो पहले से अमेरिका में मौजूद हैं या जो किसी दूसरे वीजा से H-1B में चेंज करवाना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से F1 यानी स्टूडेंट वीजा पर है और अब H-1B वीजा पर स्विच कर रहा है तो उसे ये बड़ी फीस नहीं देनी होगी। इसी तरह जो लोग पहले से अमेरिका में रह रहे हैं और अपने H-1B वीजा को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं या उसकी स्थिति में बदलाव चाहते हैं, उन्हें भी ये फीस नहीं देनी होगी। अगर किसी का H-1B वीजा पहले से वैलिड है तो वो व्यक्ति अमेरिका से बाहर जाकर फिर से वापस आ सकता है। उसे ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये फीस देनी किनको होगी? ये भारी फीस केवल न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है। जो लोग पहली बार H-1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो अभी अमेरिका से बाहर हैं, उन्हें ये फीस जरूर देनी होगी। नई गाइडलाइन में एक ऑनलाइन पेमेंट लिंक भी दिया गया है। इससे प्रोसेस थोड़ा आसान हो गया है। ये गाइडलाइन उस समय आई है जब यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार पर केस कर दिया था। उनका कहना था कि ये नियम गलत है। उन्होंने कहा कि इससे यूएस कंपनीज को नुकसान होगा क्योंकि उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी या फिर उन्हें स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग कम करनी पड़ेगी। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की याचिका में कहा गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये रूल लीगली गलत है। इससे अमेरिका के कंपेटिटर्स को फायदा मिलने लगेगा। इससे पहले भी कुछ टीचर्स और यूनियंस ने इसका विरोध किया था। 3 अक्टूबर को उन्होंने भी इस रूल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। जब ट्रंप ने इस आदेश पर साइन किए थे तो उन्होंने कहा था कि इससे अमेरिकी नागरिकों को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन इससे कंफ्यूजन भी हुआ। लोगों को लगा कि शायद ये रूल पुराने वीजा होल्डर्स पर भी लागू होगा। इससे उन्हें अमेरिका लौटने में प्रॉब्लम आ सकती थी। 20 सितंबर को व्हाइट हाउस ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये एक वन टाइम फी है। ये सिर्फ न्यू H-1B वीजा एप्लीकेंट्स पर लागू होगी। जो लोग वीजा रिन्यू कर रहे हैं या पहले से वीजा होल्डर्स हैं, उन पर यह फीस नहीं लगेगी। लेकिन भारत के लिए खबर अहम क्यों है? भारत से सबसे ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं। 2024 में जो H-1B वीजाज अप्रूव हुए, उनमें से 70% से ज्यादा भारतीयों को मिले थे। इसलिए भारत के हजारों इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स और टेक वर्कर्स इस रूल से डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। पहले हर एप्लीकेंट को ये भारी फीस देनी पड़ती थी। अब कुछ कैटेगरीज में इससे छूट मिल गई है। इससे वीजा प्रोसेस सस्ता और आसान होगा, खासतौर पर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। H-1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। ये फॉरेन प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने की इजाजत देता है। ये वीजा खासकर टेक कंपनीज के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है। यूएस कंपनीज इस बदलाव से खुश हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स को भी थोड़ी राहत मिली है। हालांकि लीगल लड़ाई अभी भी जारी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट्स में अभी और हियरिंग्स हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग अमेरिका में हैं या F1 से H-1B वीजा में स्विच कर रहे हैं, उन्हें ये भारी फीस नहीं देनी होगी। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के H-1B वीजा पर खास रिपोर्ट।